सामाजिक जुड़ाव के लिए नौकरी करना चाहता है, जिसके लिए पैसा प्राथमिकता नहीं है, ठीक है, उनके लिए एक तो किस तरह की नौकरियां। दूसरा, वो शख्स जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसकी दिक्कतें विनायक जी ने भी हाईलाइट की हैं, उन्हें किस तरह की नौकरियों के विकल्प जो हैं वो मिलेंगे 60 के बाद। देखिए, ये जो रिटायरमेंट एज हम 60 साल का मानकर चलते हैं, ये सब जगह में, सब क्षेत्र में ये अप्लाई नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई 50 साल में रिटायर कर लेता है, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो 65 साल के बाद भी रिटायर नहीं कर पाते हैं, वो फाइनेंशियल रीज़न के वजह से। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो जो लोग 50 साल में मान लीजिए रिटायर कर रहे हैं, उनका हालात कुछ अलग होते हैं। एक हो सकता है कि स्किल सेट्स अ, अभी रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा, या रिटायरमेंट उनके ऊपर थोप दिया गया। तो उनको कैसे ज़िंदगी अभी बितानी है, वो एक तरह का चैलेंज है। वो नए स्किल्स को एक्वायर कर पाएँगे, कुछ ऐसे मीनिंगफुल जॉब्स ले पाएँगे, या किसी ने वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया, बोला कि 50 साल हो गया, मेरा जितना फाइनेंशियल फ्रीडम वो मिल गया है, अभी मैं अपने टर्म्स में फ्रीलांसिंग करूँगा, या सोसाइटी को कुछ मैं रिटर्न बैक करूँगा, मेरा जो अपना स्किल्स है उसके बेसिस पे मैं कुछ लोगों को पढ़ाऊँगा, कुछ लोगों का स्किल्स बढ़ाऊँगा, वो सेकंड कैटेगरी हो गया। और जो थर्ड कैटेगरी है, वेरी लार्ज कैटेगरी, जो 60 साल में प्रॉपरली उनको रिटायरमेंट हो गया है, वो शायद सरकारी नौकरी करते थे या बेसरकारी नौकरी में थे, जो भी हो, उनको अभी अपना ज़िंदगी चलाना है। तो एक तो है, आपने जैसा बताया कि सोशल नीड्स होता है, मीनिंगफुल रहने के लिए, लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारे कंसल्टिंग असाइनमेंट्स रहते हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी रहते हैं, टीचिंग अपॉर्चुनिटी रहते हैं। तो अ, वो एक कैटेगरी हो गया। और एक कैटेगरी जो है कि लोगों को कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम उनका आया नहीं है। जैसे विनायक जी ने बता रहे थे कि उनके ऊपर और कर्जा है, या उनका फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है, वो और सेविंग्स करना चाहते हैं, तो उनको कुछ जॉब्स लेना पड़ता है। तो उसके लिए जो कंसल्ट लास्ट पॉइंट एक मैं बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए कोई आपका एज की कोई एंट्री लेवल एज का क्राइटेरिया कुछ नहीं रहता है। आपके दिमाग में आइडिया रहना चाहिए, आपका एजिलिटी रहना चाहिए, बिजनेस का एक्यूमेन रहना चाहिए, कुछ बिल्डअप करने का वो जोश अपने अपने पास रहना चाहिए। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही मैं देख रहा था, किसी ने 91 इयर्स ऑफ एज में एक बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, और उनका अभी एज 98 ईयर्स है। मतलब इतना उनके अंदर उतना डिटर्मिनेशन है, पैशन है, कि वो बिजनेस भी कर पा रही हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन, दैट कोई भी 60 साल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप का करियर भी बना सकता है। तो मैं ये 5 डिफरेंट टाइप का ऑप्शंस में देख रहा हूँ सामने। ठीक है विनायक जी, अब इसमें से प्रैक्टिकली कितना अपनाया जा सकता है, और दूसरा एक बहुत